जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों का मंथली टेस्ट एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसके लिए मैंने टॉप 30 MCQ आप लोगों के लिए बना दिया है और ये सारा सवाल आप लोगों को इसी वीडियो में से देखने को मिलने वाला है। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। साथ ही साथ यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाए। इसके साथ ही यदि आप हमारे टारगेट ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हो तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। नॉर्मल ग्रुप को भी ज्वाइन करना चाहते हो तो सिर्फ आपको एक मैसेज करना है। साथ ही साथ हम ये वाला PDF आप लोगों के जो भी मेरे टारगेट ग्रुप के स्टूडेंट हैं उनको मिल जाएगा। उनको बिल्कुल भी नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, उनको PDF फ्री में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हम देखते हैं आज का पहला सवाल। सबसे पहले सवाल में देखिए कहा गया है कि 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सुअर और गाय के चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग। ठीक है, यही अफवाह उड़ाई गई थी कि जो कारतूस है उसमें सुअर की चर्बी मिलाई गई है और गाय की चर्बी मिलाई गई है, तो इस तरह से जो है वहाँ पे विद्रोह उत्पन्न हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। इसमें कहा गया कि 1857 के विद्रोह के समय बहादुर शाह जफर कहाँ के बादशाह थे। अब ये तो बहादुर शाह जफर थे, ये दिल्ली के बादशाह थे। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए, कह रहा है कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का नारा क्या था। तो इनका जो नारा था वो था, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 4 पे। इसमें कहा गया है नाना साहब किस स्थान के विद्रोह के प्रमुख नेता थे। तो नाना साहब जो उस समय नेता थे, उस समय वो कानपुर के नेता थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल पे कि पहाड़िया एवं संथाल निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर रहते हैं। तो पहाड़िया और संथाल जो रहते थे राजमहल की पहाड़ी पर रहते थे। कहाँ रहते थे? राजमहल की पहाड़ी पर रहते थे, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 6 पे। इसमें कहा गया है कि 1857 के विद्रोह को सबसे पहले किसने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। तो किसने कहा था? तो ये कहा था सावरकर ने। किसने कहा था? सावरकर ने। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ पे हुई थी। तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी ग्वालियर में। कहाँ पे हुआ था? ग्वालियर में हुआ था। अगले सवाल पे आते हैं। हमारा अगला सवाल 1857 के विद्रोह में बरेली का नेता कौन था। तो 1857 के विद्रोह में बरेली का नेता था खान बहादुर खान। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे कह रहा है कि 1857 के विद्रोह की असफलता का मुख्य कारण क्या था। तो ये थे आपके एकता में कमी था, अंग्रेज़ों की शक्ति थी, योजना का अभाव था। तो उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किस दिन आरंभ हुआ था। तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 10 मई 1857 को आरंभ हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 11 पे। इसमें कहा गया कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो लॉर्ड कैनिंग। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 12 पे। कहा गया है कि कौन सा समुदाय झारखंड के आदिवासियों में प्रमुख है। तो झारखंड के आदिवासियों में जो प्रमुख समुदाय है वो है आपका संथाल। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं अस्थाई बंदोबस्त प्रणाली किसने लागू किया था। तो अस्थाई बंदोबस्त प्रणाली को लागू किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। किसने किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। अस्थाई बंदोबस्त कब लागू हुआ था। अब ये जो अस्थाई बंदोबस्त लागू हुआ था ये 1793 में। कब लागू हुआ? 1793 में। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। 1857 के सैनिक विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन था। तो उस समय का जो गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 16 पे। कह रहा है दिकूश शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था। तो दिकूश का जो प्रयोग किया गया था वो किसानों के लिए किया गया था। ना, किसान नहीं होगा, ज़मींदार होगा, ज़मींदारों के लिए किया गया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 17 पे। कह रहा है 1857 के विद्रोह में बिहार का नेता कौन था। तो उस समय जो बिहार का नेता था वो थे कुंवर सिंह। कौन थे? कुंवर सिंह। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 संथाल विद्रोह कब हुआ था। तो संथाल विद्रोह हुआ था आपका 1855 में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। कह रहे हैं 1857 विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो ये जो शुरुआत हुई थी मेरठ से हुई थी। कहाँ से? तो मेरठ से। क्वेश्चन नंबर आते हैं 20 पे। कह रहे हैं लखनऊ में विद्रोहियों का नेता कौन था। तो लखनऊ में ये हो जाएगा आपका बेगम हजरत महल। कौन था? बेगम हजरत महल। क्वेश्चन नंबर 21 सबल टेनेसी एक्ट किससे संबंधित है। तो किसानों की भूमि से। किससे? किसानों की भूमि से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 22 पे। कह रहा है कि झारखंड के पहाड़िया लोग मुख्यतः किस कार्य से जीविका पार्जन करते थे। तो शिकार और संग्रहण। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 ब्रिटिश शासन के दौरान ब्लू रिवॉल्यूशन का संबंध था किससे था, आपको बतानी है। तो नील की खेती से। किससे था? नील की खेती से था इसका संबंध। नेक्स्ट सवाल पर 1857 के विद्रोह में दिल्ली का नेतृत्व किसने किया। तो बहादुर शाह जफर ने। किसने किया था? बहादुर शाह जफर। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 25 दिकूश किसे कहा गया था। तो ज़मींदार को।
किसको कहा गया था? ज़मींदार को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, संथाल विद्रोह के समय उनके नेता कौन थे? तो सिद्धू और कान्हू। कौन था? सिद्धू और कान्हू। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, 1857 के विद्रोह के बाद भारत का शासन किसके अधीन चला गया? तो ये जो चला गया था ब्रिटिश सरकार के अधीन। कहाँ चला गया था? ब्रिटिश सरकार के अधीन चला गया था। क्वेश्चन नंबर 28, बिरसा मुंडा आंदोलन किस वर्ष हुआ था? तो बिरसा मुंडा आंदोलन 1899 में हुआ। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर आता है 29 में, कह रहे ब्रिटिश शासन के दौरान अस्थायी बंदोबस्त का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था राजस्व की स्थिरता। राजस्व की स्थिरता। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 30 पे। इसमें कहा गया है अस्थायी बंदोबस्त कब लागू किया गया था? अब अस्थायी बंदोबस्त कब लागू किया गया था? 4 ऑप्शन आपके पास है।